वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। हम डिस्कस कर रहे हैं नीट यूजी 2013 बुकलेट कोड डब्ल्यू का क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी सेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 110 तक हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम शुरू करेंगे 111 से लेके क्वेश्चन नंबर 130 तक, मतलब 20-20 क्वेश्चन का सेट लेके हम चल रहे हैं। तो 111 से आइए शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ऐसी वीडियोस को पाने के लिए, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स रिलेटेड टू नीट स्टडी मटेरियल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट परटेन टू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट? विच क्राइटेरिया? If you look at the options, requirement of special membrane proteins, yes. High selectivity, yes. Transport saturation, but no uphill transport. इसमें यही पूछा है कि which of the following criteria does not pertain to facilitated transport, that is the uphill transport. आ जाइए। The first stable product of fixation of atmospheric nitrogen in leguminous plant में पहला stable product fixation of atmospheric nitrogen क्या होता है? The correct answer is ammonia is the first stable product. बाद में कुछ और बने लेकिन सबसे पहले अमोनिया बनेगा। 113 पे आइए। Which of the metabolites is common to respiration mediated breakdown of fats, carbohydrate and protein? तीनों के लिए कॉमन कौन सा है? तो पायरुविक एसिड है। क्या तुम्हें ध्यान है? ग्लाइकोलिसिस के बाद एंड प्रोडक्ट क्या होता है? पायरुविक एसिड। यही पायरुविक एसिड सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है तो कनेक्टिंग लिंक हो गया एक तरीके से मेटाबॉलिक पाथवेज का। द करेक्ट आंसर इज पायरुविक एसिड। आगे चलिए 114 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा हुआ है। एक ही करेक्ट होगा, 3 इनकरेक्ट होंगे। तो एक इनकरेक्ट हमें देखना है कौन सा है। नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट पूछा हुआ है भाई, 3 इनकरेक्ट होंगे और एक करेक्ट होगा। तो हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड इंटाइन। नहीं भैया, ये गलत है। हार्ड पोलन जो बाहर की लेयर होती है उसको हम एक्साइन कहते हैं, इंटाइन तो नहीं बोलते। पहला गलत। स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइडर है भैया, स्पोरोजिनस इज डिप्लॉइड। एंडोथेसियम प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर, नहीं प्रोड्यूस करता माइक्रोस्पोर। टैपिटम नराइसेस द डेवलपिंग पोलन, यस दिस इज द आवर आंसर विच वी आर लुकिंग फॉर, करेक्ट आंसर। तो चौथा, टैपिटम से तुम्हें पता है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन्स को, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। आगे आइए। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खासियत है। क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। मियोसिस टेक्स प्लेस इन मियोसिस कहाँ होती है? तो मियोसिस मियोसाइट्स में होती है। ये स्पेशल टाइप्स की सेल है जिसके अंदर मियोसिस होती है। कोनिडिया, गैम्यूल, मेगास्पोर में मियोसिस नहीं होती है। आगे चलिए 117, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या है? ऐसा फ्लावर जो कि पूरा क्लोज्ड हो। अब पूरा क्लोज्ड हो तो सारा कहानी अंदर हो जाएगी, गैमेट्स भी प्रोड्यूस हो जाएंगे और उसके अंदर पॉलिनेशन भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इसमें डिपेंडेंसी कोई रहने वाली है नहीं, तो नो डिपेंडेंसी ऑन पॉलिनेटर इसकी खासियत है। आगे चलिए 118 पे। मोनोइसियस प्लांट ऑफ कारासोस ऑकरेंस ऑफ, उसमें क्या होता है? ऊपर होता है ऊगोनियम, नीचे होता है एंथेरिडियम। तो 118 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अपर ऊगोनियम एंड लोअर एंथेरिडियम ऑन द सेम प्लांट, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है कारा प्लांट का, वहां ऊगोनियम ऊपर है, एंथेरिडियम नीचे है। वही डायग्राम तुम्हें ध्यान है, क्वेश्चन धर लो। ऑप्शन नंबर 4। 119 पे आ जाओ। पेरी स्पर्म डिफर्म फ्रॉम एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। पेरी स्पर्म कैसा होता है? तो ये persistent न्यूसेलस है, तो ये डिप्लॉइड होता है, तो बीइंग ए डिप्लॉइड टिश्यू। द करेक्ट आंसर विल बी बीइंग ए डिप्लॉइड टिश्यू। आगे चलिए 120 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ 2 जीन्स दैट शो 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी? अगर 50% फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब जीन्स लिंक्ड नहीं हो सकते। इसमें पूछा क्या है? नॉट ट्रू, सही नहीं है। जीन्स आर टाइटली लिंक्ड। अरे भैया, जब जीन टाइटली लिंक्ड होंगे तो 50% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होगी कैसे? तो ये स्टेटमेंट गलत है, टाइटली लिंक्ड नहीं है। पूछा भी यही है, नॉट ट्रू। आगे चलिए 121।
वेरिएशन इन जीन फ्रिक्वेंसी विद इन पॉपुलेशन कैन अकर, वेरिएशन कब हो सकती है? जब 5 फैक्टर्स दिए हुए उनमें से कोई भी एक चेंज हो तो हो सकती है। एक तुम्हारा कौन सा है, देखिए, जेनेटिक फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, रैंडम मैटिंग, जेनेटिक लोड। तो वेरिएशन इन जेनेटिक फ्रीक्वेंसी विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाय चांस रादर देन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो ये क्वेश्चन इसमें जो हो सकता है बाय चांस बोला गया, दैट इज विद इन पॉपुलेशन अकर बाय चांस। तो बाय चांस कौन सी होती है? जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये बाय चांस होती है भाई। तो 122वें में इसके अंदर ये सारे डिटेल दी हुई है ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर। तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो है वो उसमें तुमने देखा होगा, ए होता है, बी होता है, आई होता है, ठीक है, ओ जिसको बोलते हैं, उसके बाद ए बी होता है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा लंबा है, लेकिन पूछा यही हुआ है कि भाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब होता है आई ए और आई बी दोनों एलील होंगे तो दोनों के कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे। जो आरबीसी होगी उसमें टाइप ए शुगर भी होगा, टाइप बी शुगर भी होगा, दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, दैट इज द कोडोमिनेंस। 123 द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटाइप। देखो, दो अलग डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेन्स हैं, वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? कन्वर्गेंट इवोल्यूशन हो जाएगा क्या जी? हाँ जी बिल्कुल होगा। तो ये कन्वर्गेंट इवोल्यूशन होगा। डाइवर्गेंट में सेम डिफरेंट की तरफ जाएंगे, कन्वर्गेंट में डिफरेंट सेम की तरफ आएंगे। आगे चलिए 124 पे, द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब्ड बाय रैंडम मैटिंग। उसकी एक क्राइटेरिया है, अगर वो अफेक्ट हुई तो तुम्हारी टेंडेंसी ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो जाएगा। तो लैक ऑफ रैंडम मैटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रैंडम मैटिंग जरूरी है अगर आपको एक जेनेटिक इक्विलिब्रियम बनाना है। तो 5 फैक्टर्स दिए हुए हैं मेंटेन करने के लिए, उसमें से रैंडम मैटिंग है, लेकिन लैक ऑफ रैंडम मैटिंग से ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम हिल जाएगा। आगे चलिए 125 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप्स। अरे भैया, बीटी कॉटन जो है इंडिया के अंदर कमर्शियलाइज्ड है। बीटी ब्रिंजल पे बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, क्योंकि बीटी ब्रिंजल को डायरेक्ट ह्यूमन कंज्यूम करता है, इसको लेके बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। तो बीटी ब्रिंजल भी है, लेकिन बीटी कॉटन जो है कमर्शियलाइज्ड है, प्रोडक्शन हो रहा है खेतों में। ए गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? तो एस्परजिलस नाइगर से हमारा सिट्रिक एसिड सबसे ज्यादा मिलने वाला है। ये तुम्हारा चैप्टर 10 में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर उस वाले पैराग्राफ से जहाँ से आया। हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है भाई, हॉट स्पॉट एनसीईआरटी का है, उसको चूज जरूर कर लेना होगा, एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है उससे। 127 डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तो तुम डीएनए के फ्रेगमेंट को बना लोगे, लेकिन उसको सेपरेट कैसे करोगे? तो सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। याद है जो तुम्हारा ये चैप्टर नंबर 11 है क्लास 12th का, उसके अंदर एक दिया हुआ है एथिडियम ब्रोमाइड वगैरह से यूवी रेज में देखते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब स्मॉलर द फ्रेगमेंट मूव्स फास्टर, वहाँ से आया हुआ है क्वेश्चन ही। 128 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम। तो देखो, बैक्टीरिया को कौन डिग्रेड करेगा? लाइसोजाइम, सही बात है। प्लांट सेल्स में सेल्यूलेज, ठीक है। एल्गी में मिथाइलेज नहीं भाई, एल्गी में मिथाइलेज नहीं है भाई, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। फंजाई में काइटिनेज। तो 128वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अच्छा 129वें, द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर वाइट। देखो, जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं उनकी कॉलोनी वाइट बनती है, लेकिन जो ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट जो है ब्लू कॉलोनी बनाते हैं, क्योंकि इनके पास जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होने से क्या होता है कि ब्लू कॉलोनीज बनाते हैं, लेकिन रिकॉम्बिनेंट के अंदर इस एंजाइम का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है, जिसके चक्कर से ब्लू कॉलोनीज नहीं बनती है, ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं होता है। 130 बीच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू प्रेजेंट इन द डीप सी वाटर में कौन होते हैं? तो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी दिए हुए हैं। आर्की बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं, जहाँ कोई नहीं रह सकता। तो करेक्ट आंसर आर्की बैक्टीरिया हो जाएगा। तो हमने 111 से लेके 130 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। नीट स्टडी मटेरियल से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर कर दें।